ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज की सत्संग को प्रारंभ करता हूं। पिछले दिन हम लोग परिचर्चा कर रहे थे श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त श्री एम.बी. रेगे के जीवनचर्या पे। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एम.बी. रेगे साहब इंदौर में हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से उनकी लगन लगी और वो शिरडी आकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त बन गए। बाबा की ऐसी अनुभूति उन्हें हुई, जैसी अनुभूति होने पे कोई भी व्यक्ति फिर बाबा को छोड़ नहीं सकता था, इसमें कोई संशय नहीं है। रेगे जी शुद्ध मन से श्री सच्चिदानंद साईनाथ को अपना गुरु स्वीकार कर लिए थे और उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित करना चाहते। एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, न्यायाधीश थे, तो इसलिए तर्क वितर्क मन में आती थी। सब चीज़ों को सोच समझ कर ही उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में अपना प्रणाम किया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। पिछले दिनों हम लोग देखे कि श्री रेगे जी का जीवन परिचय कैसा था, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई दीक्षा हुई और किस तरह से वो शिरडी आए और बाबा के सानिध्य में रहने लगे। तो इन तमाम कथाओं के बाद अब हम आज जो अगली कथा लेते हैं उसमें से आपको और आनंद आएगा और बाबा के प्रति आपके प्रेम में कई गुना बढ़ोतरी होगी। निश्चय जानिए, जो कथाएं मैं अब कहने जा रहा हूं, इन कथाओं को सुनने के बाद आपके हृदय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप अनुरागी तो हो, भगवान श्री साईनाथ के चरणों में प्यार तो करते हो, लेकिन थोड़ा सा इस प्यार में और इजाफा चाहिए। ये प्यार थोड़ा और अगाध होना चाहिए, प्रगाढ़ होना चाहिए, ताकि सच्चिदानंद साईनाथ के रास्ते पे चल सकने में आप समर्थ हो सको। जहां तक हमारी समर्थता की बात होती है, ये कहना मात्र ही है, क्योंकि हम बिना सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं। यहां तक कि सच्चिदानंद साईनाथ की कीर्तन भजन करना भी भगवान की बिना कृपा से संभव नहीं है। आपके प्रारब्ध में अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, तो ही आपका चरण मन भगवान के श्री चरणों में लगेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है भगवान के श्री चरणों की तरफ आकर्षण होना। बाबा की तो वैशिष्ट्यता है, पिछले कई जन्मों से हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है बाबा कब से हम लोगों के साथ हैं, किस किस जन्मों से हैं और कब कब खींच करके, जब समय आता है तो खींच करके अपने सानिध्य में ले आते हैं, अपने कर्म कराने के लिए हमको मौका देते हैं। भाग्यशाली वही है जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करने लगता है। ये सबके लिए संभव नहीं है, सब इस रास्ते पे चल भी नहीं सकते। जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, वो इन रास्ते पे नहीं चल सकता, क्योंकि मानवता की सेवा के लिए हृदय में दया होना अति आवश्यक है, करुणा होना अति आवश्यक है, दूसरों के दुख से दुखी होना आवश्यक है। तो ये सब भाव जब आपके अंदर, ये गुण आपके अंदर होंगे, तभी आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सारे गुण आप में सब समय वर्तमान रहें। साईनाथ के कृपा से जब कभी भी आप के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत होगी तो संभवतः यह गुण आप में भी जागृत हो जाएंगे और आपका मन मानवता की सेवा में लग जाएगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा की तरफ लेकर चलता हूं। एक बार की बात है, श्री रेगे साहब की पत्नी गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हुई तो हर व्यक्ति को, जैसे हम लोगों को ही कोई काम करना होता है, कुछ शुभ होने वाला है तो हम लोग भगवान को याद करते हैं। और यहाँ तो साक्षात शिरडी में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री साईनाथ विराजते थे और उनका सानिध्य मिल चुका था रेगे साहब को।
तो रेगे जी ने सोचा अपनी पत्नी को लेकर के चलें, बाबा के दर्शन करा दें, ताकि जो प्रसूति में परेशानी होने वाली हैं वो परेशानियां दूर हो जाएं। सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा, ऐसा विश्वास सब भक्तों का था। तो वो लेकर के अपने पत्नी को दर्शन के लिए बाबा के पास आते हैं, और बाबा के पास दर्शन देने में जैसे ही बाबा के श्री चरणों पे पति पत्नी प्रणाम करते हैं, तो सच्चिदानंद साईनाथ रेगे से कह उठते हैं, अरे तेरे पास मेरी एक अमानत है। तो रेगे साहब तैयार नहीं थे यह सुनने के लिए कि मतलब इसका उत्तर क्या हो सकता है, तेरे पास मेरी एक अमानत है। तो रेगे साहब ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया कि तो बाबा ने कहा, इनसे पूछा कि अरे यह बच्चा तुम्हारा है या हमारा? तो रेगे साहब ने कहा, बाबा यह बच्चा आपका है। तो बाबा ने कहा, चलो अमूमन हर व्यक्ति यही कहता है, भगवान आपकी देन है, आपकी ही है, ये सब कुछ जो कुछ हमारा है सब आपका ही दिया हुआ है। सो रेगे साहब ने जैसे ही कहा कि बाबा ये बच्चा आपका है, तो बाबा ने कहा, ठीक है, यह मेरा बच्चा है, इसे मैं तुम्हें देता हूं, मेरी अमानत समझकर इसे अपने पास रखना। बात आई गई, खत्म हो गई। रेगे साहब दर्शन करके चले गए। नियत समय पे बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बड़ा चंचल था, अच्छा था, और इस बच्चे को देख करके सब लोगों के मन में बड़ी वो प्रसन्नता होती थी कि बच्चा सबकी तरफ देखकर मुस्कुराता था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अचानक एक दिन ऐसा आया कि इस बच्चे को सर्दी, खांसी और निमोनिया हो गई। इस बच्चे को इतना तकलीफ हुआ कि रेगे साहब से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तकलीफ बच्चे को हो रही थी उसकी खांसी निमोनिया की वजह से। सारी दवाइयां जो कुछ भी ये कर रहे थे सब कोई निष्फल हो रही थी, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। अब रेगे साहब के सामने कोई दूसरा उपाय बचा नहीं, तो रेगे साहब ने रात में परेशान होकर के इस बच्चे को गोद में उठाया और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के मूर्ति के सामने, जो उनके घर में पूजा गृह में रखे थे, उनके सामने बैठ करके बाबा से प्रार्थना करने लगे। कह रहे हैं, बाबा ये बच्चा आपका है, यदि आपका है तो इसे ले लीजिए, और यदि मेरा है तो मैं इसके कर्मों को जीने के लिए तैयार हूं, इसके कर्म फल को मैं जीऊंगा, इसे स्वस्थ कर दीजिए। इतना कह करके वो बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं, और बच्चे के सर पे जिस क्षण हाथ रखते हैं उसी क्षण बच्चे के मुंह में, मतलब चेहरे पे थोड़ी मुस्कान सी आती है। पलकें खोलता है, इनकी तरफ अच्छे से प्यार से देखता है, और उसके बाद निश्चल हो जाता है, यानी उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक बच्चे का प्राण त्यागना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल घड़ी होती है, इसका अंदाज सामान्यतया हम नहीं लगा सकते। कितनी बड़े दुख का पहाड़ माँ बाप के ऊपर टूटता है जब उनका बच्चा इस तरह से चला जाता है। रेगे साहब तो बाबा के भक्त थे, उनको थोड़ी सी समझ थी, लेकिन माँ की व्याकुलता देखकर रेगे साहब का भी हृदय बिल्कुल दुख से भर गया। उन्होंने कुछ और नहीं किया, बच्चे को उठाया और अपने गोद में लेकर बैठ गए, और सोचने लगे कि कब रात खत्म हो कि सुबह हम चल के इस बच्चे का जो संस्कार है, जो दाह संस्कार है, जो भी संस्कार है, इसके अंतिम संस्कार वो किए जाएं। इतना दुखी थे कि इवन मतलब स्वाभाविक है, दुख होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप जानते हो ना, जब भक्त को दुख होता है या कोई भक्त जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़ा है वो दुखी होता है, तो यह दुख सच्चिदानंद साईनाथ महाराज खुद महसूस करते हैं। और हुआ ऐसे ही कि जब बाबा को लगा कि हमारा शिष्य, हमारा भक्त बहुत दुखी है, रेगे बहुत दुखी है, तो बाबा रेगे के सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे उनकी आंख लगी है सामने। तो बाबा ने कहा, तुझे क्या चाहिए, यह मरा हुआ बच्चा या मैं?
एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें दोनों नहीं मिलेंगे। तुम्हें अगर ये मरा हुआ बच्चा चाहिए तो मैं इसे अभी के अभी जिंदा कर सकता हूं, या मैं चाहिए, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हारे परिवार में बहुत ढेर से बच्चे पैदा होंगे। निर्णय तुम्हारा होगा रेगे। रेगे को निर्णय करने में कोई देर थोड़ी लगनी थी। कोई भी निर्णय इस तरह का होगा। उन्होंने तुरंत कहा, बाबा मुझे आप चाहिए, मुझे आपके शरण में रहना है, आपके सानिध्य में रहना है, आप मेरे पास रहें। इतना कहकर जब रेगे ने किया और उसके बाबा फिर ओझल हो गए। बच्चे की सुबेरे उन्होंने जो अंतिम संस्कार करना था, अंतिम संस्कार किया। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन व्यतीत हुए, 2 महीने के आसपास, 2-3 महीने करीब बीते होंगे, तो रेगे जी फिर गए शिरडी। यह चीज जो वृत्तांत अभी आपको मैं बताया, यह रेगे के सामने एक दृष्टांत हो रहा था। ऐसा रेगे को महसूस हुआ कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके सामने खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी आंख लगी थी, एक दृष्टांत था। ये बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन बच्चा तो पहले ही मर चुका था। अब जब ये दोबारा शिरडी गए हैं तो उसकी हाल देखिए। हमारे सर्वव्यापी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, सबके हृदय में भी निवास करने वाले, सबके हृदय की गति को समझने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे यह विश्वास दिलाते हैं कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं तुम्हारे साथ घटने वाली हर घटना का साक्षी हूं, मैं तुम्हें हर तरह से बचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे सब चीज पता है। अब ये गए शिरडी मंदिर में, बाबा के पास जाते हैं, द्वारिका माई में उनके दर्शन करते हैं। तो बाबा ने रेगे साहब को देखते ही उनकी तरफ इशारा करके बोला, भाई कि ये कौन है और कहाँ रहता है? तो किसी ने बताया कि बाबा ये तो रेगे जी हैं, न्यायाधीश, इंदौर वाले, ये इंदौर में रहते हैं। बाबा ने कहा, ये इंदौर में रहता है? ऐसा कैसे हो गया? तुम नहीं जानते, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरे यहां रहता है। देखिए, बाबा ने उस दिन दृष्टांत में जब बात दिया था, तो दृष्टांत में कहा था कि तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हें तुम्हारा मरा हुआ बच्चा। तो बाबा उस समय यही बोले थे कि अगर मैं चाहिए तो तुम दुखी मत हो। तो बाबा ने जब यहां दूसरा प्रश्न पूछा कि इनके कोई बच्चा है क्या, तो लोगों ने कहा, नहीं बाबा, एक बच्चा था, वो मर गया। अरे मर गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इनका बच्चा कहां था? वो तो मेरी अमानत थी, मैंने इनको इनके पास रखने के लिए दिया था। इनको कोई संतान नहीं है। तो अब इतनी बातें सुनना बाबा के मुख से, 1 to 1 आमने सामने खड़े होकर, जैसे कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दृष्टांत में सब कुछ बोला था, हम स्वप्न के रूप में देख रहे थे, लेकिन आज उन्हीं सारी चीजों को सामने बैठकर सुन रहे हैं। सब कुछ जैसे, अरे भाई, मैंने अपना अमानत इनको दिया था, मैंने अपना अमानत इनसे वापस ले लिया। इतना सुनते ही रेगे साहब बिल्कुल करुणा में भर गए और बाबा के चरण पकड़कर रोने लगे, विह्वल हो गए। बाबा से कहें, प्रभु आप अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, आपके रहते किसी भी भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, इतनी मैं कह सकता हूं जो मैंने अनुभूति की है आपके श्री चरणों के पास रहकर। अब जो लोग भी हैं जो समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण कर सकते हैं, बाबा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे संभव नहीं है। अरे ये तो वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं, किसी से कुछ चाहते ही नहीं थे। शुरू के दिनों में तो बाबा दिया सलाई के जो कांटी होती थी, तीली होती थी, उसको लेकर इकट्ठा किया करते थे। उनकी फकीरी का क्या कहना, बाबा तो कहते थे फकीरी ही अव्वल बादशाही है जिसको तो बाबा सदैव आवश्यकता से ज्यादा धन संचय पर बल कभी नहीं दिया।
बाबा कहते थे अगर तुम्हारे आवश्यकता से ज्यादा तुम पे है तो तुम इनको किसी न किसी को दान करो। और व्यक्ति को चाहते थे बाबा कि विरक्त हो इन सांसारिक चीजों से। देखिए, हम मनुष्य बड़े तेज लोग होते हैं। हम लोगों का क्या होता है कि सब कुछ क्षण मात्र में बदलता है। हमको वैराग्य भी आता है, क्षणिक वैराग्य होता है। जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, किसी का दाह संस्कार होते हुए देखते हैं, तो मन को ऐसा लगता है कि यही परिणति हमारी भी होनी है, इस संसार में सब मिथ्या है। लेकिन ये ख्यालात, ये वैराग्य जो हमें उत्पन्न होता है वो क्षणिक होता है। जैसे ही शमशान भूमि से हम बाहर निकलते हैं, फिर से वही माया के वशीभूत होकर के फिर से सारे कर्म करने लगते हैं। तो वैराग्य स्थिर हो, लोभ मोह से दूर रहे, आदमी तब आध्यात्मिक गति पे प्राप्त कर सकता है, तभी आध्यात्मिक मार्ग पे चल सकता है। बाबा सदैव चाहते थे कि व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मद मच्छर, इन सब चीजों से, ईर्ष्या से रहित हो, अहंकार से रहित हो, और इसमें देने की इच्छा बलवती हो, इसमें कुछ देने की। अरे जो देगा उसे ही तो मिलेगा। तुम्हारा तो पात्र भरा हुआ है, जितनी क्षमता है उसमें से जब निकाल के कुछ खाली करोगे तो कुछ कहीं से बाबा देंगे अपनी कृपा भी। तो ये पात्र जो पहले से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद मच्छर, खड विकारों से भरा पड़ा है, इसे खाली कर दो। बाबा यही चाहते थे, ताकि बाबा अपनी कृपा इस पात्र में डाल सकें। अब रेगे साहब के बाद धीरे धीरे समझ में आ रही थी। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा लोगों को सबक सिखाने के लिए कि थोड़ा सा लोभ से, मोह जो सांसारिक चीजों के प्रति है, लोभ और मोह, इससे विरक्ति हो, आदमी को विरक्त हो, दूर चले, इसलिए बाबा दक्षिणा मांगा करते थे। और दक्षिणा मांगना तो प्राय स्वाभाविक ही है। प्रारंभिक दिनों में अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज किसी से दक्षिणा नहीं मांगते। अपनी मर्जी से कोई एक पैसा रख देता था तो बाबा उसे उठाकर पॉकेट में रख लेते थे। यदि कोई 2 पैसा रखता था तो बाबा उसमें से 1 पैसा उसे वापस कर देते। ये सच्चिदानंद साईनाथ के प्रारंभिक दिनों की बात है। क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि अपने सदगुरु, अपने राजा और अपने ईश्वर का दर्शन अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान देने के बाद ही करनी चाहिए। जब हम कुछ दक्षिणा दें, दान दें, क्योंकि ऐसा श्रुति कहती है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने गुरु का दर्शन, अपने ईश्वर का दर्शन करने से समय कुछ न कुछ हमें अर्पित करना पड़ता है, कुछ दान देना पड़ता है, और देना चाहिए। ये श्रुति का निर्देश है। श्रुति यानी हमारे वेद। तो यह सोच करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, एक तरह से कहा जाए ना कि जब जा रहे थे किसी से दक्षिणा मांगते थे तो कई लोगों के मन में बड़ा शंका उठता है कि बाबा फकीर होने की बात करते हैं और दक्षिणा मांगते हैं। अरे दक्षिणा तो बाबा में मांग करके उन दिनों में हजारों रुपए शाम तक इकट्ठा होते थे, लेकिन सब कुछ फिर बांट कर बाबा तो फकीर के फकीर ही रहते थे। मिलता उसी को है जो देने की क्षमता रखता है, जिसमें देने का भाव होता है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दक्षिणा लेना, शाम को वितरित करना, देने की भाव सबको समझाने का प्रयास करते थे। तो दक्षिणा लेना आवश्यक था, क्योंकि आपके हृदय में यह पता चल सके कि आपके हृदय से अभी लोभ और मोह गया है कि नहीं। उन्होंने, बाबा ने एक बार की घटना सुनी है। जब ये रेगे साहब गए दर्शन करने के लिए बाबा के पास, तो बाबा ने कहा कि अरे रेगे, उन्होंने अपने रेगे सामने अपने पॉकेट में 100 रुपए डाल लिए थे। तो बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा भाई मुझे 40 रुपए की दक्षिणा दे दो। रेगे साहब सहर्ष दे दिए 40 रुपए। फिर थोड़ी देर के बाद रेगे साहब दिखाई पड़े, करे रेगे यहां तो आओ, कहें क्या बाबा, कहें 40 रुपए दक्षिणा दो। रेगे साहब ने तो 100 रुपए लेके चले थे, फिर से 40 रुपए दे दिए। अभी भी रेगे साहब के पास 20 रुपए बचे हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा इधर उधर देखते हैं, फिर रेगे को बुलाते हैं, बुला करके कहते हैं भाई 20 रुपए की दक्षिणा तो दो। तो रेगे साहब फिर दक्षिणा दे देते हैं। तो रेगे साहब सोचे अब मेरा पैसा तो खत्म हो गया, अब बाबा अब कोई बात नहीं है, मेरा जितना था मेरा खत्म हो गया। अब समस्या आई। थोड़े देर के बाद बाबा ने रेगे को फिर बुलाया, कह रहे रेगे 40 रुपए दक्षिणा ले आओ।
अब रेगे के पास तो पैसा नहीं, तो रेगे क्या करे? रेगे ने हाथ जोड़ कर कहा, बाबा मेरे पास तो अब कुछ धन शेष नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तेरे पास नहीं है तो तू किसी और से मांग कर लाओ। तो रेगे साहब कह पड़ते हैं कि बाबा मैं किससे मांगू, मुझे कौन देगा? तो बाबा ने कहा तू ऐसा कर, मेरा बच्चा है सामा, उसके पास जा और उससे बोल 40 रुपए उधार मांग के ला, मुझे दक्षिणा दे। तो वे जाते हैं शामा के पास, शामा से बोलते हैं कि शामा जी मेरे पास पैसे नहीं है, बाबा ने मुझसे 40 रुपए दक्षिणा मांगा, मैंने बाबा से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा शामा से मांगकर, उधार मांगकर मुझे दे दो। तो शामा उन्हें समझाते हैं, अरे तुम परेशान मत हो, बाबा को पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो पैसों का परवाह करते हैं, बस वो तुम्हारे मन और हृदय का, आत्मा का, समय का, सबका समर्पण चाहते हैं उनके श्री चरणों में। दक्षिणा मांगने का यही उनका मतलब है। पैसा तो दिया नहीं शामा ने, क्योंकि शामा के पास भी नहीं था। तो शामा से मिलने के बाद रेगे साहब आ जाते हैं, और रेगे साहब आने के बाद इनके पास जाते हैं बाबा से कहते हैं, बाबा ने कहा क्या बोला शामा? कह रहे बाबा शामा ने तो यही कहा कि बाबा को पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे चाहते नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन, हृदय और सबकी समर्पण चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ले छोड़ो, अच्छा तुम ऐसा करो कि काका दीक्षित के पास जाओ, उससे 40 रुपए मांग के ले आओ। ये गए काका साहेब दीक्षित के पास। काका तो बाबा के सच्चे हीरे, संत भक्त शिरोमणि। उन्होंने जब काका से कहा कि काका मेरी ऐसी परिस्थिति है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और बाबा हमसे 40 रुपए दक्षिणा मांग लिए, मैंने तो बाबा को बता दिया कि बाबा मेरे पास दक्षिणा नहीं। उन्होंने कहा कि काका के पास चले जाओ। तो काका मुझे 40 रुपए चाहिए। तो काका ने कहा रे बाबा को सचमुच में ही पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, वो तुमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन का अभाव हो ही ना। पैसा तुम्हारे पास हो तो कभी घमंड ना आए। तुम कभी यह घमंड मत करना कि मैं समर्थ हूं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को सब कुछ देने में। यह जो घमंड है, अहंकार है, यह मिटाने के लिए बाबा दक्षिणा मांग। अब इनको थोड़ा रेगे साहब फिर हंसे, कह रहे हैं अभी कहां से कहां, अभी तो इन्होंने भी पैसे नहीं दिए। फिर जाते हैं सच्चिदानंद साईनाथ के पास, कहते बाबा मैं काका साहेब दीक्षित के पास गया था, उनसे भी मैंने उधार मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मुझे वापस भेज दिया। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, काका ने भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तुम नाना के पास जाओ। नाना यानी नाना साहेब चांदोरकर, जो डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे उस समय, बाबा के बड़े अनन्य भक्त। तो रेगे साहब क्या करते, ये गए नाना के पास। नाना के पास जाकर के नाना से कहते हैं कि नाना मेरे पास 100 रुपए थे, बाबा ने पहले 20 40 और 20 करके दक्षिणा मांग लिया, फिर 40 मांगा, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने शामा के पास भेजा, शामा ने भी नहीं दिया। फिर उन्होंने काका साहिब के पास भेजा, काका साहिब ने भी नहीं दिया, तो आपके पास भेजा है। तो नाना ने कहा तुमको मुझसे सच में सीखना चाहिए, जैसा मैं करता हूं तुम वैसा किया करो। मैं जानता हूं बाबा दक्षिणा मांगते हैं, तो मैं एक तरीका अपनाता हूं ताकि मुझे इस तरह से पैसे का कभी अभाव ना हो। मैं जब आता हूं शिरडी तो आधा पैसा अपना कोपर गांव में छोड़ कर आता हूं। जब ये आधा पैसा खर्च हो जाता है तो आधा फिर से मंगा लेता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो उन्होंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो जैसे मैं घर से चला 200 रुपए लेके, तो 100 रुपए मैं कोपर गांव में छोड़ देता हूं और 100 रुपए लेकर ही शिरडी आता हूं। और शिरडी में जैसे भी खर्च होते हैं, जब 100 रुपए खर्च हो जाते हैं तो उसके बाद में वो जो 100 रुपए पड़े हैं वो भी मंगा लेता हूं और बाबा को दक्षिणा देता रहता हूं जब जब मांगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन दक्षिणा उन्होंने उधार दिया नहीं उनको 100 रुपए।
जो 40 रुपए मांगने गए थे ये साहब, उनको दिया नहीं। तो बात सच्चिदानंद साईनाथ की लीला चल रही है, इस लीला का आप भी रसास्वादन करिए, आनंद लीजिए। जब ये बाबा को बताया कि नाना ने मुझे ऐसा कहा, तो कहे नाना को बुलाओ। अब नाना की पेशी होती है द्वारिका माई में, नाना साहब आ जाते हैं। नाना साहब से बाबा कहते हैं, भाई नाना मुझे 40 रुपए की दक्षिणा दे। और नाना ने 40 रुपया दक्षिणा दिया और फिर वहां से चले गए। बाबा ने फिर बुलाया, कह भाई 40 रुपए की दक्षिणा दे, क्योंकि नाना अभी हाल में ही अपने घर से आए थे, तो इनके पास पूरा 100 रुपए था। तो नाना से 2 बार 40 दक्षिणा मांग लिया। बाबा बचा नाना के पास 20 रुपया। बाबा ने फिर बुलाकर कहा, दे ये 20 रुपए, मुझे दक्षिणा दे। नाना ने दे दिया। अब नाना ने सोचा चलो ठीक है यार, अब तो काम खत्म हो गया, मुझे कोपर गांव से पैसे मंगा लेने चाहिए। लेकिन तत्क्षण सच्चिदानंद साईनाथ ने कहा कि नाना मुझे 40 रुपए की दक्षिणा और चाहिए। अब नाना क्या करेंगे? वो जो अहंकार 100 रुपए कोपर गांव में रखा था, वो तो चूर चूर हो गया सामने। बाबा के सामने कहने पड़े कि मेरे पास पैसे तो नहीं है बाबा। तो ये अहंकार सच्चिदानंद साईनाथ के सामने नहीं चलता। बाबा सदैव चाहते थे कि उनके भक्त सरल बने, क्योंकि सरलता में ही भगवान मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान बाह्य आडंबर में नहीं मिलते। सरल हो, शुद्ध हो, मन अच्छा है, तो सच्चिदानंद साईनाथ अवश्य मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। न बाबा कभी आडंबर कराए, न कभी बाबा आडंबर की प्रशंसा किए, न कभी बाबा आडंबर को बढ़ावा दिए। बाबा कहते हैं शुद्ध मन से भगवान को रटो, शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करो, शुद्ध मन से भगवान के शरण में जाओ। यह वाहे आडंबर करके ढोल बाजे गांजे ये सब लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे मन में शुद्धता नहीं है तो इनकी क्या जरूरत। तो बाबा ऐसे ही नहीं थे। बाबा ने तो ऐसे सिखाने की शिक्षा है ना कि ये हमें हमारे मन से लोभ मोह सांसारिक भौतिक चीजों के प्रति ये दूर करते थे दक्षिणा मांग के। तो बाबा कई बार, जैसे रेगे साहब कुछ संगीत शिक्षा सीखते थे, तो बाबा रेगे को बुलाते थे और बुला के पूछते थे कि तूने क्या सीखा है आज। तो रेगे साहब कहते थे आज मैंने ये ताल, ये धुन, ये राग सीखा। तो उन्होंने कहा ठीक है गा जरा। जब रेगे गाते थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके गलत राग गाने पे उसमें सुधार भी करते थे, उसको धुन भी सही बताते थे। ऐसे समर्थ हैं हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। हर क्षेत्र में निपुण, हर क्षेत्र में निपुण। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो बाबा से अछूता रहा हो। हर तरह के ज्ञानी, कभी विद्यालय नहीं गए लेकिन सभी भाषाओं में पारंगत। बाबा कभी मराठी बोलते थे, कभी अंग्रेजी भी बोलते थे, उर्दू बोलते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सर्व समर्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और हम भाग्यशाली हैं जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लीलाओं का मनन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं और उनके गुणगान कर रहे हैं। ये भाग्य है हमारा। ये हमें मौका दिया सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने, आपको मौका दिया उनके भजन कीर्तन सत्संग सुनने का। तो ये सत्संग भी जाया ना जाए। ये सौभाग्य है हमारा सत्संग करने का, आपका सत्संग सुनने का, भाग्य भाव लेने का। जितना भी मिलता है, जहां से जो भी अच्छी चीज मिले उसे ग्रहण कर ले। कोई समर्थ नहीं है। समर्थ सिर्फ एक है, वो समर्थता सिर्फ भगवान के पास है, ईश्वर के पास है। हम सब लोग असमर्थ हैं, सीमित हैं। असीमित तो सिर्फ नारायण है, नारायण के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे एक बार की घटना और सुनाता हूं, आपको और आनंद आएगा इस घटना को सुन करके। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा और उनकी सार्वभौमिकता, इन पे भी आपको थोड़ी उनकी समझ पकड़ आएगी। एक बार क्या हुआ कि रेगे ने के मन में आया कि आज बाबा को नींबू का अच्छा शरबत पिलाऊं। बड़े मन से उन्होंने अच्छा सा शरबत बनाया नींबू का, और शरबत लेकर के बाबा को पिलाने के लिए चले गए।
भाव देखिए रेगे का। रेगे ने सोचा कि कहीं कड़वा न निकल जाए शरबत, नींबू कभी कभी कड़वा होता है, तो कहीं नींबू ज्यादा ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि शरबत में नींबू डालते जाएं और थोड़ा थोड़ा चखते जाएं। जब उनको एकदम परफेक्ट लगा तब वो लेकर के बाबा के पास गए। ये नहीं बाबा देखो तो आज मैंने आपके लिए नींबू का शरबत बनाया है। बाबा ने कहा हाँ 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 बड़ा अच्छा है, ले आओ। घूमते घामते काका साहब दीक्षित भी वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा अरे काका तू भी पी। तो भाई काका को भी दिया गया एक गिलास में शरबत। अब बाबा ने शरबत पीते ही कह रहे कितना कड़वा है। तो दीक्षित जी जब पीते हैं तो उनको भी कड़वा नजर आता है। इधर रेगे को लगता है यार मैंने तो टेस्ट करके बनाया था, टेस्ट करते गया था, मतलब चख चख के बनाया हूं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। तो रेगे ने कहा ऐसा कैसे हो गया। वो अपनी गिलास उठाया और वो भी पिए, उनको भी कड़वा। अब ये स्थिति आ गई। तो बाबा थोड़े से मुस्कुराए, मुस्कुरा कह रहे अब पियो देखो अब कैसा है। और तीनों ने जब पिया दोबारा तो बिल्कुल मीठा सुस्वादु एकदम शरबत जैसा होना चाहिए, जैसा रेगे ने जिस भाव से बनाया था उसी तरह का शरबत मिला। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की लीलाएं हैं, उनकी समर्थता है ये कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कुछ भी करने में समर्थ हैं। ऐसा ही एक बार हुआ था वो काका महाजनी के साथ। काका महाजनी के सेठ एक बार शिरडी में गए थे, तो उनको चमत्कार देखने की इच्छा थी। तो रास्ते से उन्होंने 2 किलो मुनक्के लेके गए थे। अब मुनक्के लेके गए तो बाबा के सामने रखा, जब बाबा को दिया उन्होंने मुनक्के चढ़ा दिए वो। तो बाबा ने कहा भाई इसे सब में बांट दो। सबको मुनक्के मिले, सबने मुनक्के खाए। तो काका महाजनी के सेठ जी ने भी मुनक्के खाए, ठकर से नाम था इनका। तो इन्होंने जब वो खा लिए और खाने के बाद इन्होंने देखा कि बीज है मुनक्के में, तो इनको बीज वाले मुनक्के बिल्कुल पसंद नहीं थे, बड़ा परेशान हुए। अब इस बीज का क्या करें, कहां डालें, द्वारका माई के फर्श पे डालना उचित नहीं होगा, तो करें क्या इन मुनक्कों इन बीजों का। तो उन्होंने बीज को धीरे से मुंह से निकाला और अपने पॉकेट में रखते हुए बाबा पे धीरे धीरे कहने लगे कि जब बाबा सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, तो उनको क्या इतना पता नहीं कि मुझे मुनक्के अच्छे नहीं लगते? क्या बाबा को इतना पता नहीं कि मैं ये बिना धुले हुए मुनक्के हैं, ये मुझे स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेट में इंफेक्शन हो सकता है? क्या बाबा को ये नहीं पता? तब तक बाबा ने जिनके मन की बात जब समझी तो बाबा ने थोड़े से एक मुट्ठे मुनक्के निकाले और फिर दे दिए इनको। कह रहे भाई खाओ। उसी थैले से मुनक्के दिए। अब इनको समझ में आने लगा कि मैं क्या करूं, अब ना खाऊं, बाबा कह रहे हैं सबके सामने, कैसे ना खाऊं मैं इसको। कह रहे चलो फिर बीज निकलेंगे तो निकाल के पॉकेट में ही रखेंगे, क्या करेंगे, अब खाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने खाया तो आश्चर्यचकित हो गए, उन मुनक्कों में कोई बीज नहीं, बिना बीज के मुनक्के मिल गए। जैसा उनकी इच्छा थी बिना बीज के मुनक्के खाने की, उनके मुनक्के में बिना बीज के मुनक्के बन गए। तो उन्होंने बगल में बैठे थे तलखड़ साहब, तो तलखड़ साहब से पूछा महाराज आपका मुनक्का कैसा, कहें बीज ने? तब इनके समझ में आया ओह बाबा तो सर्वव्यापी हैं और हमारे तो हर चीज को समझ गए, बाबा ने तो सही किया, बिना मुनक्के के बीज के मुनक्के हमें दिए। कह रहे चलो देखो अभी एक मन में और संशय रह गया है, अभी इस बार अगर कर देंगे बाबा तो मैं समझ जाऊंगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समर्थ हैं। इनके मन में क्या विचार आया कि ये फिर से मुनक्के बांटे जाएं और शुरुआत मेरे से हो। इनके गति, मन की गति को बाबा ने समझा और फिर कहा कि ऐसा करो भाई, ये जो बचे मुनक्के हैं बांटो, पहले सेठ जी से शुरू करो। अब सेठ जी को बाबा पे पूरा उनकी सर्वव्यापकता पे भरोसा हो गया। ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं, ऐसी दिशा, ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय उत्पन्न कर देते हैं जो हर प्रकार, मतलब ये कहने का साधारणतया अगर देखा जाए तो बाबा का हर चीजों पे नियंत्रण था, बिना नियंत्रण के तो कर ही नहीं सकते। तो बाबा का इन भौतिक चीजों पे पूरा नियंत्रण था। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि बाबा परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं।
अब ऐसे बात चलती गई धीरे 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 धीरे, और थोड़े दिनों के बाद, करीब बात 1916 की है, रेगे साहब फिर से शिरडी आए हुए थे। और जब बाबा ने उन्हें अकेले में बुलाया और अकेले में बुला करके उनसे पूछते हैं कि तू मांग ले जो मांगना है मुझे। ये देखिए भक्त की परीक्षा है। तू मुझे आज जितना मांगना है मांग ले, मैं तुझे संपूर्ण देने के लिए तैयार हूं। तुझे 5 रुपए मांगना है मांग ले, मैं दे दूंगा। बाबा लोभ दे रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि भक्त अभी कितना तैयार है। क्योंकि जब भक्त के हृदय से खडविकार दूर हो जाते हैं, तब बाबा की शक्तियां उस भक्त के द्वारा संचारित होने शुरू हो जाती। तो बाबा जब देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति में कुछ देने की क्षमता बनती जा रही है, कुछ देने का भाव आ रहा है, तब तो उसको बाबा कुछ दें, और ताकि वह दूसरे समाज के कई लोगों तक उसको पहुंचाए अच्छी चीजों को। तब तक बाबा नहीं देंगे जब तक आपके पास देने की इच्छा प्रबल नहीं होगी कि आप समाज को बांटना चाहते हो जो बाबा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मांग ले भाई। तो रेगे साहब ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है, बहुत है। क्योंकि रेगे साहब ये मानते थे कि बाबा को जो उचित लगेगा वही देंगे, इतना भरोसा हो गया था। अब बाबा अब सोचे मैं ये मांग क्यों नहीं रहा है, मांगना चाहिए। बाबा ने पकड़ी रेगे साहब की ठुड्डी, हिलाई, ऐसे ऐसे हिलाए, कह रहे हैं भाई मांग ले, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। तब रेगे साहब की, जिसको कहते हैं ना अंतरात्मा जगी, और उन्होंने कहा कि बाबा आप बार बार कह रहे हो मांग लो मांग लो। कह रहे बाबा कह रहे हाँ मैं कह रहा हूं मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। कह रहे आप दोगे? बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं दूंगा, मैं तो सब कुछ दूंगा, जो तुम मांगोगे आज मैं तुमको देने के लिए ही यहां बैठा हूं। कह रहे बाबा ना मुझे धन संपत्ति कुछ भी सृष्टि में नहीं चाहिए। तो बाबा कह तुम्हें चाहिए क्या? कह रहे बस यही चाहिए कि हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले। क्या मांग लिया भक्त ने, आप मेरे जीवन में रहना चाहिए हर जन्म में। जैसे बाली ने भगवान श्री राम को सामने देख करके कहा, जब भगवान राम ने कहा चल करऊ तन राखहु प्राणा, मैं तुम्हें जिंदा रखता हूं तुम चलो, तो कह रहा है कि भगवान तो भगवान से वो वर मांगता है रामचंद्र जी से, जेहि जो निजन्म कर्म बसत राम पद अनुराग हूं। वो कह रहा मुझको नहीं पता कि मेरा किसी योनि में जन्म होगा, मेरा जन्म मेरे कर्म पे आधारित है भगवान अली, मैं कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर जन्म में तह राम पद अनुराग हूं, मुझे भगवान आपके श्री चरणों का अनुराग प्राप्त हो, सदैव मैं आपका अनुरागी रहूं। वही रेगे ने मांग लिया। रेगे ने भी कहा कि भगवान आप हर जन्म में मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच्चिदानंद साईनाथ ने हंसते हुए उनसे कहा कि मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम जहां रहोगे हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उन्हें आश्वासन दिया, वचन दिया। और आप सब जानते हो कि बाबा अपने वचन का पालन सदैव करते हैं, कभी उनके वचन थोथे पोथे नहीं होते। बाबा ने तो द्वारिका माई में बैठकर यही कहा कि मैं द्वारिका माई में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलता, ना मेरे वचन थोथे पोथे होते हैं। तो रेगे का भाग्य देखिए कि रेगे को बाबा ने आश्वासन दिया कि मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ। श्यामा के साथ 72 जन्मों का बाबा ने यो लेखा जोखा दिया, काका साहेब दीक्षित के साथ 4-5 जन्म पीछे के लेखा जोखा दिए, नाना साहब चांदोरकर के साथ कई जन्मों में। तो बाबा की यह परिपाटी रही है, यह उनकी विशेषता है, वैशिष्यता है सदगुरु की, कि वो अपने भक्तों को अपने साथ हर जन्म में रखते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। वाह, बाली के वो शब्द मुझे आज भी याद आते हैं बार बार, जैसा मैंने कहा बार बार प्रभावित करते हैं। जहीं जो निजन्मों कर्म बसतः राम पद अनुराग। कितनी बड़ी अमूल्य निधि भगवान से मांग ली थी, और ये अमूल्य निधि मिल जाने के बाद इस सृष्टि में कुछ चाहिए क्या?
अब इन बातों को जो बाबा ने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर जन्म में रहूंगा, अंदर भी रहूंगा, बाहर भी रहूंगा, इसका आभास रेगे को हुआ। उनके घर में कभी पैसे का अभाव पड़ा ही नहीं, चाहे उनको जो भी काम रहा। जब वो जज थे और जब वो जज से रिटायर हो गए, तब भी उन्हें किसी प्रकार से कभी भी पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब अभाव नहीं पड़ा। जो भी आवश्यकता आती थी उसकी पूर्ति होती थी। रेगे ने जो अनुभूति प्राप्त की, जो अनुभव प्राप्त किया सच्चिदानंद साईनाथ के सानिध्य से, जो उनके साथ रहने के बाद उनको महसूस हुआ, तो रेगे कहते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों तक अपनी बात को 3 तरह से पहुंचाते हैं। जैसे बाबा को कुछ कम्युनिकेट करना होगा, कुछ आपको बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे कहते हैं, क्या माध्यम है आप तक पहुंचाने का बाबा के विचारों को, बाबा कैसे, कौन सा तरीका अपनाते थे। तो रेगे ने कहा, जो मैं समझा हूं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज 3 तरह से अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचा लेते थे। तो पहला जो था कि जागरूक अवस्था, भाई आपकी तो या तो जागरूक होगी या तो सप्तावस्था होगा। जागरूक होंगे तो सामने सामने बाबा दिखा रहे हैं। जब बाबा नहीं चाहते कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, तो बाबा नहीं अगर चाहते हैं कि आपसे ये गलती हो, तो बाबा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे उस क्षण कि आप उस काम के भागीदार ही नहीं बनोगे। कि नहीं, जागृता अवस्था में बाबा का अपनी बात आप तक पहुंचाने के माध्यम है, कोई आ जाएगा या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, कुछ भी करके बाबा उस काम से आपको हटा देंगे। ये जागृता अवस्था की बात है। कई बार भक्तों को अपने आप अंतः प्रेरणा होती है, अंदर बात ऐसी चलने लगती है, भाव जगने लगता है कि नहीं, जो मैं करने जा रहा हूं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रेरणा देकर भी बाबा आपको बचाते हैं जब आप जागृत अवस्था में होते हो। दूसरी चीज, बाबा स्वप्न में आते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान स्वप्न में करते हैं, प्रेरणा देते हैं आपको स्वप्न में, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जिसको हम लोग साक्षात्कार भी कहते हैं कि बाबा ने स्वप्न में आकर के आपके साथ साक्षात्कार किया और आपको बताया। फिर तीसरी थी कि जो तीसरी तरीका जो रेगे साहब ने समझा, बाबा स्वयं आदेश दे करके किसी भक्त या व्यक्ति विशेष के पास भेजते थे। जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति, जैसे शिरडी में अक्सर होता था कि लोग काका साहेब दीक्षित के पास चले जाते थे, तो काका साहेब दीक्षित उनको समझा देते थे, तो उनकी समझ आ जाती थी कि अगर कोई गलत हो रहा होगा तो उस काम से वो अपने आप को दूर कर लेते थे। ये बाबा की परिपाटी थी, बाबा की वैशिष्टता थी, बाबा का कार्य करने का तरीका था कि अपने भक्तों को कैसे दुष्कर्मों से बचा लें, कैसे भक्त को सन्मार्ग पे लगा दें, ताकि भक्त अपने जीवन के जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। जीवन का मूल लक्ष्य हर व्यक्ति का एक ही है और वो है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाना। यही तो मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, नदियों का समुद्र से मिलन। जब आप परमात्मा से मिल जाएंगे तो आप परमात्मा में ही विलीन हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में मिलने के बाद उस नदी का नाम तो रहता नहीं, सब समुद्र का जल बनता है। तो नदियां समुद्र में विलीन हो गई। उसी तरह से आत्मा भी परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी बाबा जैसे किसी दूसरे के पास भेजते हैं, मैंने आपको बताया अभी ये बात की तीसरी तरीका बाबा को इसी कड़ी में आता है कि आप सब लोगों को साईं सच्चरित्र का वो कथा पता होगा कि जिसमें दासगणु महाराज ईशोपनिषद पे टीका लिखने के बाद, मराठी टीका लिखा, भाष्य लिखा, आप वो परेशान, लिख तो लिए, मराठी में उसका रूपांतरण कर तो लिए, भाव लिख तो दिए, लेकिन जो मूल तत्व है ईशोपनिषद का उनके समझ नहीं आया। बहुत लोगों से पूछा कि भाई मुझे समझा दो ईशोपनिषद का मूल तत्व क्या है। परेशान हो गए तो अल्टीमेटली वो परेशान होकर के बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि महाराज मुझे ईशोपनिषद मैंने लिखा, लेकिन इसका मूल तत्व मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब पूरा खचाखच द्वारका माई भरा हुआ है, सबके सामने दासगणों ने प्रश्न बाबा से कर दिया। बाबा कहे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है,
तुम चले जाओ पारला, काका दीक्षित की नौकरानी तुमको इसका भाव समझा देगी। तो मैंने कहा ना, बाबा किसी न किसी के पास भेजते थे, तो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी समझा देगी। जनता तो हंस पड़ी, जो द्वारका माई में बैठे थे उनको तो लगा कि बाबा उपहास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई था। दासगणों को विश्वास था कि बाबा ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना चाहिए, और वो रास्ते से चलकर ही सफलता मिलती है। दासगणु काका साहेब दीक्षित के घर गए। सुबेरे सुबेरे देखते हैं, मैं संक्षिप्त में कथा बता रहा हूं कि काका साहेब दीक्षित की नौकरानी गीत गा रही है और उनके बर्तन भी धो रही है, लेकिन प्रफुल्लित है, बिल्कुल खुश है। फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन प्रसन्नता चेहरे पे पूरा। तो इनको देख करके दासगणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, इसको कपड़े फटे हुए हैं। तो एमबी प्रधान साहब वहीं थे, काका साहब दीक्षित थे घर पे। उन्होंने एमबी प्रधान से, धनाढ्य थे, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि इसको एक साड़ी दे दो। तो अगले दिन एमबी प्रधान एक साड़ी दे देते हैं, और लड़की फिर नए कपड़े में नई वाली साड़ी पहन के फुगदी खेलते हुए भी, उछल कूद करते हुए भी बर्तन धो रही है, और उसी तरह से प्रसन्नता है। तो दासगणों को लगा कि देखो, इसके पास नहीं थे, प्रसन्नता का कारण यह है कि इसके पास कपड़े नहीं थे, पहनकर कितनी खुश है। दासगणों के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब अगले दिन लड़की ने नए कपड़े को अपने संदूक में रखा, और फिर से वो फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहन करके आई, और प्रसन्नता वही जो नए कपड़े पहनकर थी चेहरे पर देख करके। तब दासगणों के पास समझ में आ गई ईशो उपनिषद का मतलब क्या है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगतम जगत, यह पूरा संसार ईश्वरमय है, ईश्वर से आच्छादित है। जो ईश्वर ने आपके कर्मानुसार आपको दिया है, आपको उसी में अपनी समाधान वृत्ति ढूंढ लेनी चाहिए, अपनी प्रसन्नता उसी में ढूंढ लेनी चाहिए। अभाव की वजह से दुखी होने का अनावश्यक रूप से आवश्यकता नहीं है। तो दासगणों को ईशो उपनिषद का भाव काका साहेब दीक्षित की नौकरानी ने समझाया। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बड़ी विशिष्टता है। एक कथा मैं आपको और सुनाऊंगा अभी, कि कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज लोगों के अंतर्यामी, दूसरों के हृदय की बात जानते थे। एक पीआर अवस्थी साहब थे, ये भी बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, ग्वालियर के जज रहे पीआर अवस्थी, और रेगे साहब के बड़े अच्छे मित्र। रेगे साहब इनसे बार बार कहें कि आप चलो सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन करने के लिए। शिरडी में एक बड़े संत रहते हैं, उनके दर्शन कर लो, भाग्य होगा तो। लेकिन पीआर अवस्थी साहब को जाने का मन ही ना करे। जाने का मन तो किया भी, लेकिन वो इस चीज से डरते थे कि मेरी एक गुरु है, और जब मैं एक गुरु है तो मैं दूसरे गुरु के पास क्यों जाऊं। वास्तविकता यह था कि पीआर अवस्थी किसी महिला गुरु के शिष्य थे, लेकिन काफी दिनों से इनकी कोई मुलाकात उस महिला गुरु से नहीं था। तो इनको ऐसा तो लगता था कि अगर मैं जाऊंगा किसी दूसरे से मिलने के लिए तो ये कहीं मेरे गुरु की अवहेलना ना हो, मैं अपने गुरु के लिए द्वंद्वता में ना फंस जाऊं कि मैं दो गुरुओं का शिष्य हूं, इसलिए वो नहीं जाते थे। तो इनका एक और था, इन्होंने कहा भाई कि चलो क्रिसमस की छुट्टियों में जाएं, लेकिन इतने स्लो काम करते थे भाई साहब, स्लो काम करने की वजह से इनको क्रिसमस की छुट्टियों में बैठकर काम करना पड़ता था अपने काम बिताने के लिए। तो इसलिए इनको एक समय आया 1914 में, ये लोग चल पड़े, तैयार हो गए अवस्थी जी के, चलो अच्छा चलते हैं, इतना कह रहे हो तो जो स्थिति है देखते हैं, चलते हैं। 1914 में चले ये लोग, आगे बढ़े, मनमाड़ की गाड़ी में बैठे ताकि मनमाड़ उतर करके फिर शिरडी चले जाएंगे, तागा इक्का कर करके, और शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए, मनमाड़ की गाड़ी में बैठ गए। और ये जहाँ तक के ये सैनिक छावनी, माऊ के सैनिक छावनी पे पहुंची, तो वहाँ कुछ कारण था भारत सरकार का, जो भी रहा हो उस समय, इन लोगों ने इनको, सब लोगों को गाड़ी से खाली करा लिया, सबको गाड़ी से उतार दिया। लेकिन जो कमांडेंट था, जब उसने देखा इन लोगों, दोनों लोगों को, तो उसने कहा अच्छा तुम लोग जाओ। वो उसी गाड़ी में यात्रा कर पाए और नियत समय पे सच्चिदानंद साईनाथ के पास पहुंच गए।
अब ये शिरडी जाते हैं दोनों लोग, कौन? रेगे और अवस्थी, उनके जो मित्र हैं, दोनों जज शिरडी पहुंच करके बाबा के दर्शन करते हैं। दोनों ने प्रणाम किया, बाबा को दर्शन हुआ, बाबा ने आशीर्वाद दिया। अब बाबा ने रेगे साहब के पास देख के कह रहे हैं कि रेगे साहब से पूछ रहे हैं, अरे ये पागल आदमी कौन है? अब रेगे के समझ में नहीं आया। फिर रेगे को इशारा करते हुए बाबा ने फिर से कहा कि देखो, ये अकेला नहीं आया है, ये अकेला आकर यहां संतुष्ट नहीं होता, इसको साथ चाहिए आने के लिए। अब रेगे को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्या है। रेगे को लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई कि बिना बताए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को यह पता चल गया कि मैं किसी को लेकर के आया हूं यहां उनके दर्शन के लिए। तो उन्होंने फिर बाबा को बोला कि अरे क्या तुमको कमांडिंग ऑफिसर ने नहीं रोक लिया था? मैंने ही उसको मना करके तुम दोनों को गाड़ी में आगे चलने दिया, तुमको नहीं पता? मैं तुम्हारी यात्रा के समय में सहायता किया। अब हुआ देखिए, उस समय था जब रेगे साहब की तो आदत थी नाम ध्यान का, हम लोगों ने पिछली बार ही बात किया। तो गाड़ी में जब बैठ गए तो सारी रात उन्होंने बाबा का नाम ध्यान किया। और जब मैं कहता हूं कि सच्चिदानंद साईनाथ हो या कोई सदगुरु, जब आप उनको याद करते हो तो आपकी एक एक वाइब्रेशन उन तक अवश्य पहुंचती है। और यही हो रहा था, बाबा ने इसका प्रमाण भी दिया कि देखो, एक तो इसको मैंने सैनिक छावनी पे सैनिकों ने रोका था, वहां से इसको बचाया, इसको आने दिया। और दूसरे, इसने उसके बाद रात भर मुझे सोने भी नहीं दिया। कान के पास हर समय इसकी बाबा बाबा की आवाज आती रही। रेगे को तो समझ में आ गया कि मैं सारी रात भगवान का नाम ध्यान करता था, नाम भगवान साईनाथ का नाम लेता था, तो बाबा को पता है कि मैं इनका नाम ध्यान करता था। कितनी प्रसन्नता होती होगी, कितनी प्रसन्नता हुई होगी उस समय रेगे को जब यह समझ में आया कि मेरा गुरु सर्व समर्थ है, हर क्षण मेरे साथ। क्योंकि बाबा ने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इसका परिचय दिया, इसका प्रमाण दिया रेगे को कि मैं तुम्हारे साथ था। तभी तो बाबा को सुनाई पड़ा सब कुछ। तो अब अवस्थी को अभी भी डर लग रहा था, पीआर अवस्थी साहब को, कि मैं बाबा के सामने उनको कैसे गुरु मानूं, क्योंकि पता नहीं मेरे गुरु जिंदा हैं कि नहीं। ये चूंकि रेगे साहब राधा कृष्ण आई के घर पे रहते थे, तो अवस्थी जी भी राधा कृष्ण आई के पास चले गए, वहीं रहे लोगों ने। तो अवस्थी जी ने क्या किया कि कुछ 4 फूल बाबा से जोड़ करके 4 फूलों को एक जगह गुलदस्ता बनाया, बांध करके आई को दिखाया। आई ने कहा जाकर बाबा को दे दो, बाबा से बता। तो बाबा ने कहा कि ले जाकर आई को, जब बाबा को गुलदस्ते दिए गए तो बाबा ने कहा कि इसको ले जाकर आई को, वो समझ जाए। बाबा ने उसे खोल दिया था। अभी अवस्थी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि उनका गुरु जिंदा है कि मर गया। अगर मेरा गुरु मर गया है तो बढ़िया है, मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना गुरु बना लूं, क्योंकि उनका गुरु महिला थी। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि चलो मैं बाबा के सामने उनका एक पिंड बना के ले चलता हूं। आप लोग पिंडदान जानते ही हैं कि जब पितरों को हम पिंडदान करते हैं ताकि उनको रास्ते की सुगमता बने, उनको मोक्ष प्रदान हो, वो ईश्वर लोक में जाएं, उनको रास्ते में जो तकलीफ है वो पिंडदान हम करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष में गया में पिंडदान का बड़ा महत्व होता है और हर लोग अपने पितरों के लिए वहां पे जाकर पिंडदान करते हैं ताकि उनको उनके रास्ते की परेशानियां दूर हो सकें। यह हमारा शास्त्रीय विधान भी है और हर व्यक्ति को अपने माता पिता और अपने पितरों को पिंडदान जरूर देना चाहिए। यह एक आवश्यक कर्म है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र के अनुरूप है। तो इन्होंने एक पिंड बना लिया। एक जानते ही हैं कि चावल और काले तिल का पिंड बनता है, और इस पिंड को बना के जब हम पिंडदान करते हैं तो ऐसे ही पितरों के नाम से पिंड बनते हैं। तो पिंड बनाकर लेकर गए और बाबा को दिया। बाबा ने लिया और लेकर के कह रहे हैं चलो ठीक है, ये वहां पहुंच जाएगा जहां इसको जाना चाहिए। मतलब ये निश्चय हो गया कि अब उनके गुरु जीवित नहीं हैं, उनका पिंडदान भगवान ने स्वीकार कर लिया।
अब इतना क्या हुआ कि जब बाबा ने ऐसा कहा तो पीआर अवस्थी का उस समय संतुलन, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। वो बिल्कुल बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। जब राधा कृष्ण आई के घर आए तो वहां भी आकर उन्होंने पागलपन की तरह, पागलों की तरह व्यवहार किया। बाबा को भला बुरा कहने लगे, इन लोगों से कहने लगे तुम लोग किस मूर्ख के चक्कर में फंस गए हो, यहाँ पे तुम लोग क्यों बाबा उसको गुरु मानते हो, इस तरह की चीजें करके कहने लगे कि देखो प्यार अवस्थी पागल बिल्कुल ऐसे अवस्था में आ गए थे कि जब कभी कभी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो तो ऐसी अवस्थाएं आती हैं। ओवर एक्साइटमेंट्स की वजह से ये सब होता है। एनर्जी का समापन को ठीक से आप संभाल नहीं पाओगे तो ऐसी स्थितियां आती हैं। तो उस स्थिति से वो गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग एक जादूगर के चक्कर में फंस गए हो और इस जादूगर से अपना जल्दी से छुटकारा पाओ। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये दोनों लोग उन्हें लेकर के फिर से बाबा के पास आए और बाबा ने अपने एक अंगुली से उन्हें छुआ मात्र और वो अपने नॉर्मल अवस्था में आ गए, सामान्य अवस्था में आ गए और सब लोग प्रसन्न रह गए। तो ये एक बार की और कथा बताता हूं कि रेगे साहब को लाल केले बड़े पसंद थे। छिलका लाल होता था, यूजली केरला उरला मिलता था। तो कोई भक्त लेकर बाबा के पास आए थे लाल केले। अब ये रेगे को देने के लिए रेगे साहब ने वो केले लेकर के देख के कोई भक्त चढ़ा दिया बाबा को। अब रेगे साहब का मन ललच रहा है कि कब बाबा ये केले मुझे खाने को दे दें। इच्छा थी उनकी कि बाबा केले मुझे खिला दें। थोड़ी देर के बाद जैसे कहते हैं ना, अंतर्यामी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मन की गति समझने वाले, रेगे के मन की बात समझ ली और केले छिलना प्रारंभ कर दिए। तो छिल के केले गुद्दे तो किसी और को खिलाएं, छिलका रेगों को देते जाएं। यह बाबा बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारे मन में जो चल रहा था, इसके लाल रंग से तुम्हारे मन को प्रभावित हो रहा था तुम्हारा मन, और तुम्हें इस लाल रंग की वजह से केले खाने की इच्छा हो रही थी, तो लो खाओ छिलके। अब बाबा उनको छिलके देते गए, वो तीन खाते रहे। छिलके खा गए तब बाबा ने हाथ में केले लेते हुए एक और केले को छिला। कह रहा मैंने तुमको कुछ दिया कि नहीं। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के रेगे साहेब बाबा को देख रहे हैं। तो कह रहा अच्छा ले 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 ले, ये केला ही खा ले। और बाबा ने उस केले को आधा काटा और आधा बचा हुआ हिस्सा उनको दे दिया। प्रसाद स्वरूप। कितना मतलब परम, कैसे हम कहें इस शब्द को बताऊं मैं आपको, कितनी प्रसन्नता रेगे को हुई थी। रेगे उसके बाद कहते हैं इस घटना से प्रभावित हो गए कि ईश्वर से जो कुछ भी मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे रख लेने में ही हमारी भलाई है और उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को एक और चीज थी कि बाबा कभी भी किसी जाति, मजहब, पंथ या किसी व्यक्ति विशेष को कोई तवज्जो नहीं। वो दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझते थे, उतना ही महत्व देते थे जितना अपने धर्म। और सबसे कहते भी थे कि मेरी समझ से राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें राम और रहीम के अनुयायियों में भी कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। बाबा के तो अवतार का कार्य ही यही था कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना, समाज में व्याप्त ये जो धार्मिक उन्माद है उसको ठंडा करना, उसको खत्म करना। सो इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का स्वरूप भी ऐसा था कि कोई देख करके विश्वास के साथ नहीं कह पा रहा था कि बाबा यमन हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से उनके शरीर पे कुछ न कुछ चिन्ह थे। तो बाबा ने साईं सचरित्र लिखते समय दाभोलकर को भी बोला कि तुम जब सचरित्र लिखोगे तो ना तो अपने मत का प्रतिपादन, ना दूसरे के मत का खंडन, कभी नहीं। और इसी परिपाटी पे बाबा चलते रहे। और बाबा ये इन्हीं दिनों में एक रोहिल्ला आया था। रोहिल्ला को जानते ही हैं,
तो अल्लाह अकबर करके चिल्ला रहा था, कर्कश आवाज थी उसकी। तो गांव वाले भी दुखी होते थे। लेकिन जब गांव वाले भक्ति भाव में डूबकर मंदिरों में जाकर प्रसाद फूल चढ़ाना और भगवान को अर्पित करना और बाबा की पूजा करना, ऐसा जब रोहिल्ला देखता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए गांव वालों से ईर्ष्या करता था। वो चाहता था सबको मारना। उसकी ईर्ष्या यहीं तक नहीं रही, वो एक दिन बाबा को भी मारने के लिए चल पड़ा और एक छड़ लिया, पीछे से बाबा को वार करने के लिए मारा। लेकिन बाबा के हाथ से छूते ही वो जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद जब होश आया तो उसकी मानसिक विकृति समाप्त हो गई थी और उसके बाद वो बाबा के चरण छुए और बाबा का आशीर्वाद लेकर फिर शिरडी से वापस चला गया था। इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे अगले सत्संग में बाबा की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं।